मुन्नी भाई, ए मुन्नी भाई। हाँ साहब, जो बात वहाँ बोली थी वही बात यहाँ करना। ठीक है, बोलूंगी। मंत्री साहब है और ये समझ के चलिए ये आज अदालत है। हाँ साहब। सर आइए महोदय जी। मंत्री जी नमस्ते। मुन्नी भाई। हाँ मंत्री। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो? ए ठीक है मंत्री, जिसको देखो ना। ये क्या है? क्या है देखो, आपका साइन भी है ना। तो यहाँ गवाही देने आई हो? हाँ साहब। मुन्नी भाई ठीक, हम मानते ये अदालत है, गवाही शौक से दो, कोई टेंशन नहीं। हाँ लेकिन एक चीज है मुन्नी भाई, हाँ मंत्री जी। जो बातें करना साफ साफ बयान देना। ठीक है मंत्री जी। झूठ नहीं बोलना। हाँ। क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान है। डरना नहीं, मैं हूं ना। ठीक है मैं मंत्री हूं। जी। मुन्नी भाई। हाँ मंत्री जी। 70 कॉलोनी डे रख लिए, मैं अभी पास करता हूँ, बयान पलट दो। अच्छा मंत्री जी, देखिए मेरे गवाह के पास आपके जाने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी माफ करना, आप गवाह के पास नहीं जा साहब, सकते। यही वो है जिसने मुझे पैसों का लालच दे करके इंस्पेक्टर शेखर के साथ मुझे गलत काम करवाया था। यही है साहब। क्यों मंत्री जी, एक सरकारी कर्मचारी होकर और एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर 76 लगवाते हो? अध्यक्ष महोदय जी सुनिए, कान खोल लो। बोलिए मंत्री अभी जी। कहता हूँ इनके रंडियों के चक्कर में मत पड़ो। ए दीवान के बच्चे, तुझे तो ऐसे जगह भेजूंगा जहाँ तू एक बूंद पानी नहीं पाएगा। ठीक है। ये पैसे के दम पर रंडी मुंडी को बुला के झूठी गवाही। ठीक है महोदय जी। झूठी गवाही दिला के मुझे फंसाना चाहते हो, मुझे जेल भेजना चाहते हो। मैं ये गवाह मानने के लिए तैयार। महोदय जी, हम मानते हैं कि आप कहते हैं झूठी गवाही है, पैसे से खरीदी गई है। ये काम केवल खाकी लोग, खादी वाले करते हैं और हम जैसे ईमानदार पुलिस वाले कभी ना कोई सबूत खरीदते हैं ना बेचते हैं। रही बात, तुमने कहा हम इस गवाही को नहीं मानेंगे। अध्यक्ष महोदय आराम से सर। आप कह रहे हैं ये गवाही नहीं मानेंगे? नहीं। मेरे पास दूसरा गवाह है। क्या? हाँ, इधर देखिए। मंत्री जी पहचाना? कभी नहीं पहचान पाए? किस भट्टे में थे, कहाँ से गिर गए हो? क्या झगड़ा किया था? कोई पथेरा इसको ईंटा मार दिया? तुम सही कहते हो। क्या साहब, यही है वो हरामजादा और इसका बेटा, न जाने मेरे सर पे क्या मार दिया था। और देखो कैसे झूठ बोल रहा है। क्यों मंत्री? यहाँ ये ड्रामा बनाकर अट्टी पट्टी झूठ को इस अदालत में तुम झूठी गवाही देकर मुझे फंसाना चाहते हो। गेट आउट। कौशल साइड में हो जाओ। मंत्री महोदय जी, कल्पना आप भी जरा बताइए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कौन? कल्पना। हाँ बेटी, हाँ। और ठीक हो? हाँ ठीक है, घबराओ मत। हम दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से आएंगे, अगर खुदा ना खास्ता शायद लौट पाए कि न लौट पाए। साहब, हाँ। लेकिन जाने से पहले कुछ सच्चाई तो सुनते जाइए। क्या है बोलो? यहाँ गवाही देने आई है। हाँ। ठीक है बेटी, ये अदालत है, गवाही शौक से दो, मुझे डर नहीं है। लेकिन ये बोलो नीचे क्या है? धरती। धरती माँ, ऊपर आकाश। आसमान है भगवान। जो कहना सच कहना, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। कल्पना, तुम किसी को डरना नहीं, मैं हूं ना। 1,90,000 करोड़ रुपया भी अभी मैं तुम्हारे खाते में डाल। क्या? बार बार बोल रहा हूं मंत्री जी,
उस समय से पागल समझ रखे हो। गवाह के पास जाने की जरूरत नहीं है। साहब हाँ कल्पना, सुनिए, मैं क्या क्या बताना चाहती हूँ। बताइए। मंत्री जी, और तुम्हारे कलजुगी बेटे, हाँ साहब, और तुम्हारे कलजुगी बेटे ने सो जुल्म डालो है। तुम्हारे कलजुगी बेटे ने जुल्म सो डालो है। दिन दुखियों को अरमल में और कल पर में सतायो है। आपकी बेटी ने हाँ, गरीबों को बहुत सताए। क्या सताए हैं? उस शराबजादी ने मेरे अब्रू से खेलने की कोशिश की। हाँ, और इनके भतीजे रवि का खून किसने किया है? आपके बेटे योगेंद्र ने। मंत्री महोदय जी, अभी भी आपको लगता है कि झूठी गवाही है? मुझे तो लगता है कि पैसे के दम पर ये झूठी गवाही। मंत्री महोदय जी, एक गवाह झूठा हो सकता है, तीन तीन नहीं। दूसरी बात, सबसे मेरा अच्छा गवाह जिसे मैं भरोसा करता हूँ, मेरा इंस्पेक्टर शेखर, जिसके ऊपर 76 लगवाया और उसको स्वयं रहकर मारे। मंत्री जी, शेखर को बुलाओ तुरंत। मंत्री साहब, अब बोल सकता हूँ, पदवी आ गई कि नहीं बराबरी में। इंस्पेक्टर साहब, आप थोड़ा सा ये यहाँ गवाह दीजिए। शेखर, क्या यही तुम्हारे साथ तुम्हें मारने में रहा? हाँ साहब, हाँ, ये दोनों रहे हैं। यही और उसका बेटा? हाँ साहब। दीवान जी, इधर आइए। मंत्री जी से पहले एक कानूनी डायरी लीजिए। इसको दीजिए मंत्री जी। आज तक तुमने इसमें क्या किया है मंत्री जी? दीवान जी, इसमें क्या लिखते थे आप? आज इस अदालत में गवाही गुजरने के बाद मैं दोषी ठहराया गया। दोषी, मैं गुनहगार। ये डायरी में कानूनी डायरी है, इसमें साफ साफ लिखना चाहिए, सही लिखना चाहिए। लेकिन हम डायरी हमारे दो, इसमें हम गलत काम लिखते थे। सही नहीं। देख लिया आप लोगों ने। और दीजिए, और जिताइए इस तरीके मंत्री विधायक को। और दीवान जी, इनकी जो कलम है ना, वो कलम भी ले लीजिए। मंत्री महोदय जी, अपना कलम दीजिए सरकारी। ये कलम से आप क्या करते थे? साहब, ये कलम से, ये इसमें इतनी बड़ी ताकत है। हाँ। ये चाहे दुनिया को बर्बाद कर दे, अच्छा, चाहे दुनिया को आबाद कर दे। अच्छा। आज तक तुमने इसमें से आबाद किया कि बर्बाद किया? दीवान जी, मैंने सच बता रहा हूँ कि मैंने सबको बर्बाद किया। सुन रहे हैं सभी लोग? इसी तरीके का मंत्री और विधायक मंत्री, इसी तरीके का चुनो सभी लोग। दीवान जी, सर, इनका चश्मा और ये सदरी हाँ मंत्री जी, तुरंत उतरवाया जाए। ये नेताओं की पहचान है, इसको उतार दीजिए। ये दीवान अब जी, तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देती। लेकिन आप लोग बताइए सभी लोग, आप जल्दी उतारिए मंत्री जी। आप लोगों के साथ ये ने गलत किया कि अच्छा किया? साला झूठा सहारा देकर और ये कुर्सी में बैठ जाता था आप लोगों से वोट लेकर। आज तक क्या काम किया ये? आप बताओ सभी लोग, आप लोग बताइए इसके साथ क्या किया जाए? मंत्री जी, सब कुछ साबित हो गया और आज तुम्हें अब ये खाकी वाला बताएगा कि खादी पहनकर गलत करने वालों का क्या अंजाम होता है। क्योंकि एक दिन तुम्ही ने
अपने बेटे को छुड़ाने के खातिर इंस्पेक्टर आजाद का सर नीचा करके चले गए थे। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, आज मैं अब मंत्री नहीं हूँ क्योंकि सब छीन गया। आम जनता की तरह मैं भी खड़ा हूँ। माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, अब कब हो वोट न ले आइयो। अगर तू अच्छा काम किया होता तो आज तेरी ये नौबत नहीं आती मंत्री। क्यों बे मंत्री के बाप, इधर आ। क्या बोल रहा था? ऐसी जगह दीवार तुझे ट्रांसफर कराऊंगा जहां पानी नहीं मिलेगा। तेरी बहिनी का इंस्पेक्टर शेखर, अब मोही रामो राम पर कुछ नहीं दिखाता है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुकुर राय का भंकत है। ए भैया वो तो न था। इंसानों की बात देवान जी, वो कुत्ता रामदेव देखो। इंसानों की बात छोड़, कुत्ता भी तुझे नहीं छोड़ेगा साले। शेखर, मैं तुमसे कहा था ना कि जिस दिन इसके खिलाफ गवाह और सबूत पा जाऊंगा उस दिन खाकी की औकात दिखा दूंगा। आज कहता हूं इसके उस बेटे को बुला, और तुझे मालूम है ना तेरे रवि का खून करने वाला इसकी औलाद है। आज इन दोनों को खाकी की औकात दिखा देना। और उस दिन थाने में वही साला योगेंद्र ना कह रहा था जो उखाड़ना उखाड़ ले। हाँ साहब, कह रहा था ना। आज उसको और उसके चम्मच को और इस जैसे मंत्री को खाकी की औकात तुम्हें बतानी है, ठीक है? और दीवान जी, उस चम्मच को तुम नहीं छोड़ना, कह रहा था ना कि ठेंगा उखाड़ लेना। अरे सर, वो चम्मच के भोसड़ी वाले को तो ऐसा मारूंगा कभी जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे। और अगर कोई बात हो तो मेरे पास तुरंत फोन करना। शेखर बाबू, मेरी गलती नहीं है। अरे मेरे बेटे की गलती है। अगर मैं 5 लाख का चेक न देता तो ये आज हालात में न पहुंचता। इंस्पेक्टर बाबू, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और साथ साथ आ गए रमेश पटेल, उनकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। कहा थे साले का साड़ी पहनाओ, देखा तेरी औकात पता लग रही है। औकात क्या पता लगेगी? मंत्री है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे अब कहाँ का मंत्री रह गया? अरे तूने 3 लाख मांगा था, मैं 5 लाख दिया। उसी 5 लाख का तूने गलत प्रयोग किया था। अरे मैंने कुत्ते हरामजादे, सारे मंत्री किसके औकात से बनता है? तू किसके औकात से मंत्री बनता है? बोल बे, किसके औकात से बनता है मंत्री? रुपया रुपया साले क्या करेगा? अगर ये गरीब जनता वोट नहीं देगा, रुपया क्या करेगा? नहीं साहब, जनता ने एक वोट देकर मुझे जिताया ना। हाँ साहब। तो साले औकात के भूल जाता है। हेलो 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 दादा, आप लाठी लेके बाहर जाओ। मुन्ना, आप इधर चलो। इस हरामजादा को तू सजा देगा। बाहर चलो, आप बाहर। और इसे साले कमले का थाने जाता हूँ। भैया, मंत्री जी, प्लीज कम हियर। मंत्री जी, 2 लाख रुपए कौन देगा?
ना कि मेरा नाम क्या है, मुन्नी बाई। अब मुन्नी बाई जब खड़ी होके मारेगी, मुन्नी बाई हम तुम्हारा गोल नहीं पड़ी गंगा पर, अब हम पूर्व मावोट तुम मांग हमार पैसे दे दे, सही तरह। रामो राम मंत्री रामो राम पर पेशाब छूट गया। तुझे मुन्नी भाई साइड में खड़ी हो जाओ। अब तुझे हम भट्ठा वाले समझ में आ रहे हैं? कोई पथेरा भैया इस हरामजादे को ले जाओ। इसको सजा मैं दूंगा साले को, आज तो मत पड़ूंगा साले को। एक मिनट भैया, एक मिनट, ऐसे मोर हिसाब बाकी है। क्या ए साले उधर क्या बोल रहा है? सभी लोग ताली बजाओ, सभी लोग। हाथ काट दई हो। अब तुम हाथ साफ पहले के ऊपर। ए बुड्ढे, दिमाग सही है कि नहीं? चल इसको समझाओ। कल्पना यही हो हरामजादा ना, ये हंटर और चौस के बीच हंटर लगाओ। उतार। क्या रे हरामजादे, मेरे साथ शादी करेगा, बारात लेके आया था ना? मैं लड़कियों से नफरत करने लगा हूं। नफरत करने लगा है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब मुझे तुझसे प्यार होने लगा है। क्यों रे हरामजादे? और सताया तो मुझे अब मैं तुझे कौशल, इस हरामजादे ने तुम्हारे भतीजे रवि को मारा है ना? अगर बचना चाहता है तो झूठ नहीं बोलना। हमारे भतीजे को किसने मारा है? मोही छोड़ दे हो। मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा तब। सही, सच कहता। मैंने क्रोध में आके, कौशल, क्रोध में आके तेरे भतीजे को मार डाला था। हरामजादे, और वो क्रोध तेरे भाई का दिया हुआ था। शेखर ने मेरे बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा। मेरी बहन जहर खा के उसकी याद में मरी। मुझसे उसकी मौत देखी देख नहीं गई। उसी क्रोध में मैंने तेरे भतीजे का खून कर दिया। हालो, अब मुझे माफ कर दे कौशल। हालो, और अगर श्रीमान हमारे रायचंद भैया जी, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है, और उनका कहना है कि यही का सारे का बल भर काढ़ो। अरे यार तुम लोग मरैया। हालो, और उनके साथ साथ आ गए हमारे अंकुश, यानी छोटा सा बच्चा है, घर मालकिन के यानी नाती जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहा तो ये जाऊं तना सार दूसरे के बहनी बिटिया का ताकत है, एक ऐसा मारो कि आंखी फूट जाए। हालो, और उन्हीं के साथ साथ आ गए श्रीमान हमारे घर मालकिन। घर मालकिन की ओर से 51 रुपए आ रहा है। कहा तो जाऊं तन ये दूसरे का कपड़ा उतारे का सोचता है कि कपड़ा उतार के मारो। अरे मलकिन साहब यही खातिर बोलो आए हो का? तेरी बहन मर गई हरामजादे, तो इसीलिए मेरे रवि को तूने मार दिया। अब मैं, अरे याद कर उस दिन तूने कल्पना को छीन रहा था ना, मैंने तुझे कहा था ना कैसी कोई दुस्ताकी दोबारा नहीं करना,
नहीं मैं तुझे वो मौत मारूंगा कि ये दुनिया देखेगी। लेकिन जिसे तूने मारा उसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन तूने मेरी रवि को मुझसे अलग किया। कहाँ जाएगा हरामजादे? आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। आज तो मेरे रवि का हिसाब तुझे देना होगा हरामजादे, कुत्ते साले। दोस्तों, आपने तमाशे का नाम सुना होगा। धर्म का देवता उर्फ दुल्हन और कफन। पार्टी का प्रोग्राम यहीं से समाप्त हुआ। आप लोगों को अगर इस पार्टी की आवश्यकता हो, नाच गाना आप लोग देख लेना, अभी फिर बाद में जाना। अगर आप लोगों को पार्टी की आवश्यकता हो तो आप लोग भैया YouTube में सर्च कर लीजिए शुक्ला जी की नौटंकी, आ जाएगी वीडियो। देखिए, नंबर लीजिए और फोन लगाइए, बुकिंग कीजिए। तो दोस्तों, इतने ही कलाकार द्वारा आपके दरवाजे ऐसे ही कार्यक्रम दिखाया जाएगा। ये से तमाशा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बोलिए सरस्वती मैया की। हेलो आर्या जाहो नया सावन भी हाय राम, सावन भी आज हो नया बाल सावन भी हाय राम, सावन भी और इसे कहना है, अरे रुक जाता और वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। क्यों नहीं लौट के आओगी? वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मोरे उठी हो मोरे उठी मेरा तीर सखी बाबन जाऊंगी। हमारे उठी मेरा तीर सखी बाबन जाऊंगी।
रघुपति राघो